टू ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है, 2 सेशन हो चुके हैं, आज थर्ड सेशन की बात ही है। वो बात कर रहे हैं हम जेईई मेंस और एडवांस के लिए। तो आज का पहला टॉपिक है पीरियड। अब ये पीरियड क्या चीज़ होती है भाई? पीरियड वो चीज़ होती है, मैं आपसे कहूँ कि साइन π/3 मेरा होता है √3/2, और अगर मैं π/3 में 2π ऐड कर दूंगा तो वैल्यू हर बार सेम आएगी। मतलब हर बार 2π ऐड करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। तो जो हम ऐड कर रहे हैं उसे बोलते हैं पीरियड। मींस अगर मेरा fx + a जो है वो fx के बराबर है, तब उस a को बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो कुछ पीरियड फिक्स होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट की। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है आपको पता होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट को हम इससे डिनोट करते हैं और इसको हम x माइनस बॉक्स ऑफ x भी लिखते हैं। तो इसका जो पीरियड होता है वो 1 होता है। अब ये 1 का मतलब क्या हुआ? मैं आपसे बोलूँ कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट 4.25 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.25, ये पता है आपको। अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं यानी कि 5.25 बना दूं, तब इसका पीरियड वो वैल्यू कितनी होगी? तब भी 0.25 होगी। इसका मतलब जब मैंने इस पूरे फंक्शन में 1 ऐड कर दिया तो भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। इट मीन्स f 4.25 + 1 = f 4.25। इसका मतलब 1 हमारा इस फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड हो गया। ठीक है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। साइन और कॉस इन दोनों का जो पीरियड होता है वो होता है 2π। क्लियर? टेन और कॉट इन दोनों का पीरियड होता है π। ठीक है जी। और अच्छा, इसकी पावर n भी लगा सकते हो आप। मतलब अगर मैं साइन की पावर n लगा दूं, कॉस की पावर n लगा दूं, है ना, तो भी पीरियड 2π रहेगा। ऐसे ही साइन 10 का भी पावर n लगा दूं और कॉट की पावर भी n लगा दूं तो भी पीरियड सेम रहेगा। अगर मैं बोलूँ सेक x और कोसेक x, इन दोनों का पीरियड भी 2π होता है। पावर भी n लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं लगा दूँ साइन स्क्वायर, देखो मैंने बताया साइन स्क्वायर, आपने कहा जी इसका पीरियड 2π है, लेकिन मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, पावर में अगर ये n ऑड है तो पीरियड 2π है, और अगर n मेरा इवन है तो मेरा पीरियड है π। साइन की पावर n का पीरियड 2π भी है और π भी है। अगर n ऑड है तो 2π, और अगर n इवन है तो 1π। राइट। अच्छा जी, ऐसे ही मॉड साइन x हो या मॉड कॉस x हो, मॉड में साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी हो, इन सब का पीरियड होता है π। ठीक है। अच्छा जी, ओके। अब किसका पीरियड नहीं होता? कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे मैं आपको बोलूँ x², इसका कोई पीरियड नहीं होता। √x, इसका कोई पीरियड नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपकी बात की थी, इसका पीरियड π1 है। तो अगर मैं बोलूँ कॉस फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका पीरियड भी 1 होगा, क्योंकि इसका पीरियड 1 है। क्योंकि इसका पीरियड 1 है इसलिए कॉस का पीरियड 1 होगा। क्योंकि जो वैल्यू, मतलब मैं बोलूँ आपसे कि 4.25 लेते हैं, अगर मैं बोलूँ cos 4.25 फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी वैल्यू होगी cos 0.25, और अगर मैं cos 5.25 निकालूंगा तो भी वैल्यू cos 0.25 आएगी। तो ये होती है पीरियड की बात। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर मान लो मैं बोलूँ साइन x का पीरियड अगर मेरा 2π है, तो अगर साइन kx हो, मतलब एंगल में मल्टीप्लाई है, x में मल्टीप्लाई है, तो जितने से मल्टीप्लाई है उतने के मॉड से हम डिवाइड कर देते हैं, उससे आ जाता है इसका पीरियड। यानी कि साइन kx का पीरियड आ गया 2π/mod k। मैं आपसे बोलूँ कि जी साइन 3x का पीरियड निकालना है आपको, तो क्या करोगे आप? सिंपल 2π को 3 से डिवाइड कर दो, तो इसका पीरियड आ गया 2π। ठीक। अच्छा जी, अब बात करते हैं आगे। अगर मैं बोलूँ आपसे 2 फंक्शन हैं, f1x है और एक f2x है, और दोनों प्लस या माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई में हैं, तो अगर इसका पीरियड कुछ भी है m है और इसका पीरियड n है, और मुझे इस टोटल फंक्शन का पीरियड निकालना है, तो जो दोनों का इंडिविजुअल पीरियड आया है इन दोनों का ले लूँगा मैं HCF, तो उससे मेरा टोटल का पीरियड आ जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बताया मैंने आपको x माइनस बॉक्स ऑफ x
इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट और इसका पीरियड होता है 1। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसका पीरियड याद करना है आपको, 1 होता है। फिर मैं बताया था अगर कॉस के अंदर ये आ गया या साइन के अंदर ये आ गया तो अगर इसे भी हम फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। तो अगर इसका पीरियड 1 है तो इस पूरे का पीरियड भी 1 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे इसका पीरियड निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसमें से x कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 + 2 अप टू n तक। और इसका सम पता है, मुझे पता क्या होता है, हाँ हमने पढ़ा है सीक्वेंस सीरीज में, तो ये होता है n × n + 1/2 होता है जी। अच्छा, अब ये x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने बताया था अगर 10x का पीरियड बताया था मैंने पाई होता है, तो 10 इसका पीरियड क्या होगा, हम पाई को डिवाइड कर देंगे n × n + 1/2 से, तो इसका पीरियड आ जाएगा 2π/n × n + 1। ये पीरियड आ गया इसका, क्योंकि ये एंगल में मल्टीप्लाई था इसलिए मैंने उस चीज़ से डिवाइड कर दिया। मॉड की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर है, राइट। आगे चलते हैं। अब मुझे इसका पीरियड निकालना है। भाई देखो पावर का पीरियड में अब क्या है, इसमें यह है कि हमारे पास साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, तो पहले हम इस पूरे को एक कंबाइंड चीज़ में चेंज कर लेंगे। तो मैं इसका बना रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई किया और 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस कर दिया। तो पता है ये क्या बन गया, ये बन गया sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये पता है क्या बन गया, ये बन गया मेरा sin स्क्वायर 2x/2। ठीक है, अब ये तो 1 हो गया, तो ये हो गया 1 - ½ sin स्क्वायर 2x। अब बात करते हैं, पहले तो इवन पावर की करते हैं और फिर इसके बाद 2 भी मल्टीप्लाई है उसकी पावर करते हैं। तो अगर मेरा पास इवन पावर है तो इसका पीरियड हो गया पाई, बताया था ना इवन पावर में पाई हो जाता है, लेकिन इसमें 2 मल्टीप्लाई है तो इसका पीरियड 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसका पीरियड आ गया π/2। क्लियर है, बढ़िया। चलिए जी आगे चलते हैं। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका पीरियड 5 हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं cos kx की, तो अगर cos x का पीरियड 2π हो तो cos kx का पीरियड क्या होगा, बताया था मैंने आपको, 2π/mod k हो जाएगा, राइट। और मुझे चाहिए 5, बस इससे हम k निकाल लेंगे तो मेरा k की वैल्यू आ जाएगी, mod k की वैल्यू आ जाएगी 2π/5। तो मेरी k की वैल्यू आ गई 2π/5, क्योंकि 2π तो हमेशा प्लस होगा, तो इसका पीरियड आ गया 2π/5। ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं। अब आगे टॉपिक है हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैंने पहली वीडियो की स्टार्टिंग बताया था आपको, जब भी आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि अगर a sin थीटा प्लस या माइनस हो, b cos थीटा हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ये और मिनिमम वैल्यू होती है ये तो पता ही है आपको, ठीक है। लेकिन हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए 2 चीज़ यूज़ करते हैं, या तो हम ये यूज़ करते हैं या हम यूज़ करते हैं am इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अब ये पता होगा am क्या होता है, am होता है 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन। अगर मैं 2 नंबर की बात करूँ तो उनका अर्थमेटिक मीन हो गया ये, और 2 नंबर का gm होता है √ab। तो हम मैक्सिमम निकालने के लिए या तो हम ये यूज़ करेंगे या हम ये यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या आया, ठीक है। अब सोचो हम ये वाला यूज़ कब करेंगे, भाई अगर ये फॉर्म बन रही है तो हम ये यूज़ कर ही लेंगे, लेकिन ये कब यूज़ करेंगे, जब भी हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म होगी k + 1/k की फॉर्म होगी, तब भी हम am/gm यूज़ करते हैं। या मैं आपसे बोलूँ कांस्टेंट हो कोई थीटा, मान लो मैं कहूँ k थीटा और प्लस k²/थीटा, तो देखो थीटा वैल्यू जो हमारा वेरिएबल है वो हमारा कट जाना चाहिए gm में। जब मैं इन दोनों का gm निकालूंगा तो क्या आएगा, k थीटा इंटू k²/थीटा, थीटा तक जाएगा k³ आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो इसमें से थीटा हट गया, मीन वेरिएबल हट गया। तो जब भी ये फॉर्म बनती है तो हम am/gm का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम ये यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका सीधा सीधा। अब मुझे देखो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया था आपको a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² + b², मिनिमम वैल्यू माइनस √a² + b²। इसमें मल्टीप्लाई में तो कुछ है ही नहीं, तो उसे 1 मान लेंगे, यानी कि 1 sin 2x माइनस 1 cos 2x। अब 1 तो हमारा a हो गया, ये भी b हो गया, और माइनस से फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो √1 + 1 ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू, और माइनस √1 + 1 ये हो गई मिनिमम वैल्यू। इतना करना है आपको बस, ठीक है। ये तो हुआ हमारा फॉर्म। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो ये दिख रहा है आपको, इसकी मुझे निकालनी है रेंज मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं मिनिमम निकालता हूँ इसकी,
तो मैंने देखा कि अगर मैं कॉट को 1/10 लिख दूंगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। अब देखो मैंने बताया था जब k + 1/k की फॉर्म आएगी तो आ गई ना। अगर मैं इनका GM निकालूंगा तो 10x से 10x कट जाएगा, तो मेरा GM में कांस्टेंट बनेगा, तो तब हम AMGM यूज़ करेंगे। इसका मतलब मैं बोलूँगा a cot x + b tan x अपॉन 2, ये तो हो गया AM ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू GM, यानी कि a cot x इंटू b tan x। tan x से cot x कट जाएगा और रूट आ जाएगा, तो मेरी a cot x + b tan x इस पूरे की वैल्यू आ गई 2√AB। ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब इसकी रेंज हो गई 2√AB से लेके इन्फिनिटी, और ये क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट। ये मेरा आंसर आ जाएगा, और ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू है वही, तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे निकालनी है इसकी रेंज निकालनी है। देखो इसमें देखो क्या है, ये है और ये है, तो पहले मुझे सिस्टम बनाना पड़ेगा। मैंने sec स्क्वायर को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर x, और इसको लिख दिया मैंने 1 + cot स्क्वायर x। मैंने a मल्टीप्लाई कर दिया तो a² + b² तो यहाँ आ गया, बाकी बचा a² tan स्क्वायर x + b² cot स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे फिर से वही फॉर्म बन रही है, इसको 1/10 लिख दूंगा तो k + 1/k आ रहा है, तो मैं केवल इसमें लगाऊंगा AMGM, बाद में ये ऐड कर दूंगा। तो मैंने इसमें AMGM लगाया तो a² tan स्क्वायर x + b² cot स्क्वायर x अपॉन 2, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू a² tan स्क्वायर x इंटू b² cot स्क्वायर x का अंडर रूट। ये कट गया इससे तो a भी आ गया, 2 को उधर ले जाऊंगा, तो इसका मतलब a² tan स्क्वायर x + b² cot स्क्वायर x इज ग्रेटर इक्वल टू 2AB, यानी कि इस पूरे की मिनिमम वैल्यू ये आ गई। ये मैंने यहाँ पुट कर दी, तो मेरी इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई a² + b² + 2AB, और ये बनता है a + b का होल स्क्वायर। इसका मतलब इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आ गई a + b का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल, इतना करना है आपको, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मुझे रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब वही होता है मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखिए, इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू अभी बताई थी मैंने आपको, √1 + 1, ये तो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू और ये हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी रेंज जो आ गई वो आ गई -√2 से √2, दोनों क्लोज ब्रैकेट आएंगे, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में देते हैं, मुझे इस वाले फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों पता है। तो अगर मैं इसकी निकालता हूँ तो आती है 3√3² + 4² यानी कि 5 आती है मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू आती है -5। तो जब मैं -5 रखूँगा तो ये आ जाएगा -5 + 2, और जब मैक्सिमम रखूँगा तो आ जाएगा 5 + 2, राइट। तो ये हो गया -1/3 और ये आ गया 1/7, तो ये मेरी रेंज आ गई। बस इतना करना है, आपने मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है और डालनी है, ऑलराइट। चलो आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं, ये है मेरे पास sin स्क्वायर भी है, 3 sin स्क्वायर x + sin x cos x + cos स्क्वायर x। तो पहले चाह रहा हूँ मैं स्क्वायर ख़त्म करूँ, मतलब सिस्टम बनाऊँ जिसमें sin और cos सिंगल सिंगल आ जाए। तो मैंने क्या किया, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 cos स्क्वायर x होता है 1 + cos 2x, 2 sin स्क्वायर x, 3 छोड़ देंगे, ये बन जाएगा 1 - cos 2x, और ये बन जाएगा sin 2x। तो मेरा क्या बन गया टोटल, मेरा बन गया 2 ये हो गया 3 - 3 cos 2x + sin 2x + 1 + cos 2x। तो ये बन गया मेरा 3 + sin 2x, ये 3 + 4 हो जाएगा, 3 + sin 2x - 3 cos 2x। अब देखो मुझे इस पूरे की तो मैक्सिमम पता है, मिनिमम पता, तो मैं उस फॉर्म में लिया जिस फॉर्म में मुझे चाहिए था। तो फॉर्म में लिया, तो ये हो गया 2 अब इसकी निकालूंगा तो आएगा 1, इसमें a 1 है और b 3 है, तो √1 + 9 यानी कि √10 आ जाएगा। तो एक वैल्यू तो आ गई 4 + √10 और एक आ गई 2/4 - √10। तो मेरी रेंज आ गई 2/4 - √10 से 2/4 + √10 तक। ये मेरा आंसर आ गया क्लोज ब्रैकेट में, दैट इज़ द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दोबारा आया मेरे पास, तो इसमें क्या करते हैं, हम इसका फॉर्मूला खोल देते हैं, इस वाले का फॉर्मूला cos a + b का। तो 5 cos x + 3, ये हो जाएगा cos x cos π/3 माइनस sin x sin π/3 और +8 चल रहा है। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू पता है, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 cos x प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 3/2 cos x। इसके लिए √3/2 होती है, तो -3√3/2 sin x और +8। अब जब मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 13/2 cos x - 3√3/2 sin x
प्लस 8। अब देखो सिंपल से फिर वही फॉर्म बन गई, a sin x प्लस माइनस b cos x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √169/4 प्लस 27/4। तो कितना हो जाएगा ये ऐड कर दिया मैंने, तो ये हो गया 9 7 16 6 से लगा 1 7 8 2 9 196/4 और ये होता है 14 का 14/2 7 आ गई, 7 आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू और -7 आ जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। तो पूरे फंक्शन की आ गई -7 + 8 और 7 + 8, तो 1 से लेके 15 तक इसकी रेंज आ गई। इतना करना है आपने, रेंज निकालनी है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये। ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखो ये वाला है। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लगाया, इन दोनों में लगाया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 cos A cos B का फॉर्मूला। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, cos x ये हो जाएगा 2 cos π/3 + x इंटू cos π/3 - x। तो ये हो जाएगा 1/2 cos x और ये हो जाएगा मेरा 2 cos A cos B। तो cos A + B करूँगा तो 2 π/3 आ जाएगा, प्लस cos A - B करूँगा तो π/3 का 2x आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये हो गया 1/2 cos 2 π/3 की वैल्यू होती है -1/2, तो cos x ये हो गया -1/2 प्लस cos 2x। क्लियर। चलिए जी आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अंदर। तो ये हो गया 1/2 -1/4 हो जाएगा cos x और प्लस 1/2 cos x cos 2x। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, या एक काम करते हैं ना, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे cos 2x की वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 2x की जो वैल्यू होती है वो होती है जी हमारी 1/2 cos x और इसमें लगाएंगे हम फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x - 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3/2। तो 1/2 cos x 2 cos स्क्वायर x - 3/2। अब इस 2 को एलसीएम ले लेंगे और इस cos x को अंदर ले आएंगे तो 1/2 4 cos क्यूब x - 3 cos x और ये फॉर्मूला होता है हमारा cos 3x का। तो 1/2 cos 3x आ गया। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। साइन और कॉस की दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होती है -1 से 1 तक। टेन और कॉट की होती है -∞ से प्लस, मतलब कुछ भी हो सकती है, ऑल रियल वैल्यूज़। और सेक और कॉसेक इन दोनों की वैल्यू होती है -∞ से -1 से लेके 1 से ∞ तक। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो ये हो जाएगा 1/2, एक बार -1/2 और एक 1/2 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नहीं, हमने एक मिस्टेक कर दी, ये 2 जब एलसीएम लेंगे तो 1 बार 1/4 हो जाएगा, तो वैल्यू हो गई 1/4 और -1/4। क्लियर है। चलिए एक और लेते हैं। मैंने इसमें लगाया, इसे लिखा मैंने sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब। यहाँ लगाया मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस b और a स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर माइनस ab, ये तो 1 हो जाएगा। और इसका मैं बनाऊंगा परफेक्ट का जो मैंने अभी बनाया था, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। फिर करेंगे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर 2x 1 - 3/4 sin स्क्वायर 2x। अब मुझे क्या निकालना है इसका, मुझे निकालनी है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। मैंने बताया था sin x की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 से 1 तक, थीटा कुछ भी हो जाए, लेकिन स्क्वायर है यहाँ पे, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं कभी भी। तो ये हो जाएगी, जब भी साइन की पावर इवन होगी तो इसकी रेंज होती है 0 से 1। तो बस मैंने एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है। जब 0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा। और जब मैं 1 पुट करूँगा तो 3/4 × 1 यानी 1 - 1/4 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 1/4 से 1, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थे पीरियड वाले और कुछ मैक्सिमम मिनिमम वाले। अब आगे चलते हैं जिसमें ट्राइंगल वाले क्वेश्चन करेंगे।